20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थीं, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बांझ औरतें हैं, मैंने यह विधि पूरी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर यह विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा, तब मैं यह पिशाच तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाए कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहां लाऊंगा। वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसके जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है, और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई, जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागज दिखा, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहां पर कोई आता जात नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहां से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो, चुने और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, जिन चीजों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था, तो वह लोग कई चीजों की जानकारी दे देते थे और मुझे उसका और एक फायदा यह हुआ कि वह लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले, तो वह मुझे और भी ज्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीजें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए जरूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना, तो वह आंख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में था कि मैं क्या करूं और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे द्वारा बनाया गया अंजन सही है। वो तो आंखों में देखकर ही पता चल सकता है। मैंने ठान लिया है कि आर पार जाना है या आर पार जाना है। उसने उसे ले लिया और भगवान का नाम लेकर अपनी आंखों से लगा लिया। मेरी नजर में पहले भी बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे मेरी आंखों में खौलता हुआ तेल गिर गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें हिल रही हैं, मैं अंधा हो गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आते हैं। मैं दर्द से चिल्ला रहा था। वह गुफा की दीवारों पर अपना सिर पटक रहा था। कुछ समय बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ और मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी, तो मुझे लगा कि मैं पूरी तरह अंधा नहीं हो गया हूँ। लेकिन मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ था और अंजन भी पूरी तरह ठीक था। यह मुझे तुरंत स्पष्ट हो गया।
पता चला कि जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ, उन्हें बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ। अब समस्या, इसे अंजन का पहला प्रयोग कहा गया। मैंने 2 दिन ऐसे जाने दिए जब मैं, चूंकि मेरी आंखों में ठंड की आदत हो गई थी, मैं तुरंत उस कॉलोनी में गया जहां मैं भिक्षा मांगने जाता था। 2 दिन में आंख में दर्द होने के कारण मैं न तो भिक्षा मांगने गया और न ही कुछ खाया। बहुत भूखा था। जब मैं कॉलोनी में गया तो लोगों ने पूछा कि मैं 2 दिन तक क्यों नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूं, वहां नहीं था। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि मुझे एक कॉलोनी की जरूरत है, मुझ में बहुत घमंड था, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। और दूसरा कारण यह था कि अब मेरे पास बहुत कुछ था। यहाँ से भिक्षा लेकर गुफा में रहने की शक्ति मुझ में नहीं थी। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो न के बराबर था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने यह बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं, तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा। तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे उसके खेत पर ले गया। जैसा कि मैंने अंजना के उपयोग के बारे में पढ़ा, इसके लिए हिरण के सींगों की आवश्यकता थी जो मेरे पास पहले से ही थे। मैं वहीं से मैदान को देखने लगा। हिरण के जैसे ही मैंने अपनी आंखों पर सींग रखा तो जमीन ऐसी दिखने लगी मानो शीशे की बनी हो। एक आम से दूर मुझे पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं और आत्माराम उस पेड़ के पास गए। उसने फिर से हिरण का सींग अपनी आंखों पर रख लिया और उसकी जड़ की ओर देखने लगा। मुझे आश्चर्य करने के लिए जब मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि एक पीतल का बर्तन जमीन पर पड़ा हुआ है जिसके अंदर सोना है, तो मैं हैरान रह गया। कम से कम 3 फीट अंदर तक देखा। मैंने आत्माराम से वहां खुदाई करने को कहा, क्योंकि वह 10-12 साल से वह केवल खुदाई का ही काम कर रहा था। इसलिए कुछ ही समय में उसने 3 फीट गहरा खोद डाला। एक गड्ढा खोदा और घड़ा साफ दिखने लगा। हमने मिलकर इसे ऊपर खींचा जो बहुत भारी था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसा तय हुआ, उसने ईमानदारी से आधे सिक्के मुझे दे दिए। मैंने उन्हें कपड़े में बांधा और अपनी गुफा की ओर चल दिया। अगले दिन यह खबर पूरी कॉलोनी में फैल गई। मेरी गुफा का ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर मेला लगा हो। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। खजाने का शिकारी मैं तांत्रिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पैसा ही पैसा था। कई जगह सिर्फ अफवाहें थीं। फिर भी मैंने कई लोगों को उनके घरों में खजाना खोजने में मदद की, आधा हिस्सा कमाया। लेकिन मेरी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्के ही थी। जब मैंने आपसे आपके पारिवारिक खजाने के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि क्या यह खजाना है। अगर मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हें सारी कहानी इसलिए बताई ताकि जब मैं तुमसे खजाने का आधा हिस्सा मांगूं तो तुम मुझे लालची कहो। समझ में नहीं आया। मांत्रिक बाबू ने बोलना समाप्त किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनने के बाद मेरा आप पर विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं उसमें से आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने पर ही होती है। और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे यह बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने वह बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है। मुमकिन भर जाते कुएं साथ ऐसी, वह राशि धन की देखकर वैभव सारा मिट जाती। प्यास मन की क्या कारण था पता नहीं, जो आया इसकी राह में पुश्तें कितनी चली गई। इस धन
राशि की चाह में कई वीरों ने प्राण त्यज दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई। अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में बाबू ने उस बही में लिखी यह पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था। बाबू ने भी बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उलटे अक्षर जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वह अक्षर कागज पर उतार दिए। वह उलटे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया, नीलावंती। जादूगर ने तुरंत राव साहब को बुलाया और उसे बताया कि उसने अभी क्या सीखा है। नीलावंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गए, क्योंकि महाराष्ट्र के बाकी लोगों की तरह मांत्रिक बाबू और राव साहब भी इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम की एक किताब है जिससे जानवरों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इसका इस खजाने से क्या संबंध है। राव साहब की हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम माणिक था। उसने उन दोनों की बात सुनी और उसे यह भी अच्छी तरह पता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ है। इसलिए यह सोचकर कि शायद उनका ज्ञान उनकी मदद करेगा, उन्होंने रावत साहब से कहा कि वह नीलावंती के बारे में कुछ जानते हैं। जब रावत साहब ने उनसे बताने को कहा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना है कि नीलावंती में समय में पीछे जाने की विद्या भी लिखी है। शायद आपके पूर्वज इसकी मदद से उस खजाने को ढूंढना चाहते हो। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों इससे सहमत थे, क्योंकि यह नीलावंती के बारे में प्रचलित कई किंवदंतियों में से एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक, कृपया मुझे बताओ कि यह नीलावंती वास्तव में मौजूद है या नहीं, क्योंकि आज तक मैंने इसके बारे में कई लोगों से सुना है, लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने नीलावंती को देखा भी हो। इसके बारे में पढ़ना तो दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उसे खोजने के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने जो सुना है उसके अनुसार बाजेंद्र महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। उसे नीलावंती के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वह भी इसका प्रेमी है, जानवरों की भाषा बोलता है, माणिक ने बताया। ठीक है, फिर हम खुद बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद हमें खजाने के बारे में कुछ सुराग मिला है, इसलिए अब हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जादूगर भी सहमत हो गया।